नमस्कार। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हैं इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। आज आई है और आज भारत के महान साहित्यकार शिखर पुरुष प्रेमचंद का जन्म दिवस है। 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के लम्ही गांव में एक मुंशी परिवार में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इनके पिता अजैब सिंह डाक खाने में मुंशी थे, इसलिए कालांतर में प्रेमचंद के साथ भी मुंशी नाम जुड़ा। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। उन्हें लाड प्यार से नवाब राय भी कहा जाता था। वो उर्दू में नवाब राय के नाम से रचना करते थे। प्रेमचंद का जो जीवन है और उनका जो साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेमचंद की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। वो एक ऐसे अभावग्रस्त और संघर्ष से निकले हुए हीरे हैं कि जिनकी रचनाएं और भी ज़्यादा उज्ज्वल हुई। प्रेमचंद हिंदी में उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में अपनी विशेष छवि रखते हैं। कथा साहित्य हिंदी साहित्य नहीं विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है। प्रेमचंद कलम के सिपाही थे। प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। अभावग्रस्त जीवन होने के कारण उन्होंने बहुत जल्दी ही छोटी सी उम्र में प्राइमरी टीचर की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और प्रेमचंद महात्मा गांधी के आंदोलन में कूद पड़े। प्रेमचंद की रचनाओं में, कहानियों में ईदगाह, कफन, बूढ़ी काकी, नशा, भाई साहब, कई ऐसे मील के पत्थर हैं जिनकी चमक आज तक कम नहीं हुई। प्रेमचंद का गोदान हिंदी साहित्य में विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है। उसे भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जिस संघर्ष को झेला और जिस आत्मीयता से उन्होंने उनका सामना किया, उनका साहित्य भी, उनका लेखन भी उसी रूप में परिलक्षित होता है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया। प्रेमचंद का गोदान जब आप पढ़ेंगे, गोदान का एक एक पात्र प्रेमचंद ने समूची भारत को समेटा है उसमें। और आप देखिए, एक किसान पूरे जीवन संघर्ष करता है, लेकिन वो अंत में अपने जीवन में एक गाय का दान करने में भी समर्थ नहीं है। प्रेमचंद ने हमारे समाज की तमाम विसंगतियों को उजागर किया है। प्रेमचंद ने इस संघर्ष में हम यथार्थ का वर्णन पाते हैं, लेकिन उसे वो आदर्श पर ले जाके छोड़ते हैं। इसीलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहा गया। सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था और ब्रिटिश सरकार ने सोजे वतन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से था। प्रेमचंद के मित्र दयाराम निगम, उन्होंने प्रेमचंद को सलाह दी कि वो अब प्रेमचंद नाम से लिखें। और प्रेमचंद ब्रिटिश सरकार के आगे, चूँकि सरकारी नौकर थे, धनपत राय नवाब राय से नहीं लिख सके, तो प्रेमचंद नाम से उतरे। प्रेमचंद के कथा साहित्य में दुनिया का अनमोल रतन उनकी पहली कहानी है। ममता सौत, ये भी उनकी प्रारंभिक कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ 1, 2, 4 नहीं हैं, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की कहानियों के अगर जिक्र किया जाए तो बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ईदगाह। पंच परमेश्वर कहानी में जब प्रेमचंद कहते हैं, क्या बिगाड़ की भय से ईमान की बात न कहोगे, तो एक सन्नाटा छा जाता है दिलो दिमाग पर और पंच परमेश्वर का वास होता है। ये न्याय के आदर्श की जो बात है वो पंच परमेश्वर कहानी में मिलती है। सामाजिक विसंगतियों में, बूढ़ों बड़ों के प्रति भेदभाव में, ठाकुर के कुआ के माध्यम से दलित समाज के प्रति समाज में हो रही उपेक्षा को प्रेमचंद ने बखूबी से उभारा है। प्रेमचंद अपनी कहानी ही नहीं, अपने उपन्यासों के माध्यम से भी हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुँचे।
प्रेमचंद की धर्मपत्नी का नाम, दूसरी धर्मपत्नी का नाम सेवारानी था। सेवारानी ने प्रेमचंद की आत्मकथा लिखी है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय था और अमृत राय ने भी प्रेमचंद की आत्मकथा, प्रेमचंद की जीवनी लिखी है जिसका नाम था कलम के सिपाही। प्रेमचंद हिंदी साहित्य की ऐसी अनमोल धरोहर हैं कि उनके उपन्यासों में गोदान की हम बात कर चुके, इसके अलावा गबन है। प्रेमचंद के उपन्यासों में धन की लालसा, आभूषणों की लालसा गबन में आती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह ऐसे हमारे सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। आज प्रेमचंद हमारे बीच नहीं है। 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तब प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए। देखिए ये बात आज भी लागू होती है। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका साहित्य और उनकी रचनाओं के माध्यम से वो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। जय हिंद।